हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग अ लैंग्वेज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 503 का लेसन नंबर 2 है और इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स जो लर्निंग के मुख्तलिफ पहलू होते हैं कि हम लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं और जो हमारी लैंग्वेज होती है टीचिंग में उसमें हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें द स्टडी ऑफ साउंड्स। स्टडी ऑफ साउंड मतलब साउंड्स की स्टडी करना, साउंड्स को पढ़ना, जिसमें सबसे पहले फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स क्या होती है? इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, देयर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड परसेप्शन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि स्पीच साउंड जो होते हैं स्टडी करते हैं, हम मुख्तलफ साउंड्स को स्टडी करते हैं, उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे ट्रांसमिट किया जाता है और कैसे परसेप्शन मतलब ट्रांसमिट एक पहलू से दूसरे पहलू में कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, और परसेप्शन मतलब हम कैसे उसको परस्यू करते हैं, कैसे उसको वसूल करते हैं, मतलब कैसे हमारे माइंड में आती है, तो इसको फोनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम और लैंग्वेज, हाउ सच सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो फोनोलॉजी में हम साउंड्स को ही स्टडी करते हैं, उनको ही पढ़ते हैं और उसमें ये चीज़ पढ़ते हैं कि हाउ सच सिस्टम डिफर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। इसमें ये कहना चाह रहा है कि किस हद तक एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। तो सेकंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना लफ्ज़ों को। तो इसमें जो एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? इज़ द स्टडी ऑफ how words are constructed out of smaller units which have meaning or grammatical function। इसमें यह है कि लफ्ज़ों को हम बनाते कैसे हैं, मॉर्फीम जिसे हम कहते हैं, लफ्ज़ों की बनावट कैसे होती है। एक लफ्ज़ है वो सिंपल, तो सिंपल को हम बनाते कैसे हैं, उसमें पहला लफ्ज़ उसमें अल्फ़ाबेट्स है, उसके बाद उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, नेक्स्ट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। कंस्ट्रक्ट मतलब बिल्ड करना, बनाना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, मतलब सेंटेंस को बनाना। जिस तरह ही इज़ अ बॉय, तो ये एक सेंटेंस है, तो इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स combine to form sentences and the rules which govern the formation of sentence। इसमें हम लफ्ज़ों को बनाते हैं, लफ्ज़ों को बनाया कैसे जाता है इसकी स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। मीनिंग्स मतलब जो लफ्ज़ों को मीनिंग होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स इसको हम कहते हैं। there is a study of literary or conventional meaning, how words or sentences are related to the real or imaginary object they रेफर एंड द सिचुएशन दे डिस्क्राइब। तो इसमें हम मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, मीनिंग्स को पढ़ते हैं। मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक वर्ड के अपेरेंटली मीनिंग और होते हैं और इनवर्डली मीनिंग और होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज इन द यूज़। मतलब जब हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट में, तो उसके मीनिंग क्या हो जाते हैं। मतलब एक वर्ड हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। एक सेंटेंस में वो वर्ब भी हो सकता है, नेक्स्ट में वो एडवर्ब भी हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट मीनिंग्स जो लैंग्वेज में यूज़ होते हैं उनको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, इसको हम सोशो लिंग्विस्टिक कहते हैं। मतलब इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल फैक्टर, मतलब जो सोशल फैक्टर होते हैं, सकाफ़ती जो फैक्टर्स होते हैं, वो उनका क्या रोल होता है लैंग्वेज में, उनको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं लैंग्वेज एंड मेंटल प्रोसेसेस, उसको हम साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। लैंग्वेज एंड मेंटल प्रोसेसेस इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस अंडरलाइंग द प्लानिंग, प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीच। मतलब इसमें हम मेंटल लोगों की साइकी को जानते हैं, लोगों के वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन को जानते हैं और लोगों की थिंकिंग के बारे में जानते हैं कि लोगों की थिंकिंग क्या है जब वो बोलते हैं,
वो क्या समझते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद नैरो लिंग्विस्टिक है, इसको स्टडी हाउ ब्रेन फंक्शन इन लैंग्वेज प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड एक्विजिशन, मतलब हमारा दिमाग कैसे काम करता है जब हम लैंग्वेज को अदा करते हैं, बोलते हैं, रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो ये क्या रोल अदा करता है। उसके बाद हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक इज़ द डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ओवर टाइम, मतलब हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद अप्लाई लिंग्विस्ट एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स टू सच एरिया एज ए लैंग्वेज टीचिंग, नेशनल लैंग्वेज पॉलिसीज, ट्रांसलेशन लैंग्वेज इन पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजिंग, क्लासरूम एंड कोर्ट्स। इसमें ये कहना चाह रहा है जो अप्लाई करते हैं हम लिंग्विस्टिक को, मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज में डिफरेंट एरा में, जैसे ट्रांसलेशन में, पॉलिटिक्स में, एडवर्टाइजिंग में, क्लासरूम में एंड कोर्ट्स में, मतलब हर जो अदारा है, हर जो डिपार्टमेंट है उसकी इंग्लिश डिफरेंट है। जैसे कोर्ट्स में हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं और डिफरेंट इंग्लिश यूज़ होती है, हमारी क्लासरूम में डिफरेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट जो होती है उनमें डिफरेंट होती है, पॉलिटिक्स में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती है, मतलब हर लैंग्वेज डिफरेंट होती है, हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कि लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रोल है, मतलब लैंग्वेज की वजह से सोसाइटी को हम परसीव कर सकते हैं, और लैंग्वेज और सोसाइटी का बड़ा डीप कनेक्शन होता है कि सोसाइटी की वजह से ही हम लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, क्योंकि अगर हम सोसाइटी को देखते हैं तो फिर उस लिहाज से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जिस तरह हम अगर इंग्लिश सोसाइटी की बात करें तो इंग्लिश जब बोलेंगे इंग्लिश सोसाइटी में रह के, तो फिर हम उस हिसाब से इंग्लिश बोलेंगे। अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी हम ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, मतलब लैंग्वेज और सोसाइटी का बड़ा कनेक्शन होता है। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनावट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी, diversity has been defined the range variation exhibited by human language. Linguistic diversity world play today issue of growing social importance because the majority of all living language are threatened in their continued existence. The exact number of noun living language varies. इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी रेंज होती है ना, डिवर्सिटी हम डिवर्स करते हैं, उसको उल्ट करते हैं, चेंज कर लेते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज को, उस हिसाब से मतलब एक एरा में कोई हमारी मदर टंग है तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हम नेटिव स्पीकर के तौर पे ज़्यादा ख़ुद को प्रेजेंट करेंगे बजाय कि हम दूसरी लैंग्वेज को प्रेफर करें। तो इसी तरह इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी है, मतलब जब इंग्लिश हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी, बिजनेस में, कल्चर में, ग्लोबलाइजेशन में, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव भी असरात हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव रहें और नेगेटिव ना हो। तो मतलब रीज़न क्या है, मेंटेन लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी, लैंग्वेज एक्सप्रेस आइडेंटिटी, लैंग्वेज एज ए repositories of histories, language contribute the sum of human knowledge, language are interesting in themselves. ecological diversity, ecological होती है कि आपका जो रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ, तो ये इकोलॉजी होती है। डिवर्सिटी मतलब अपने नेचर के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो आपका लिंक होता है लैंग्वेज के हिसाब से, वो चेंज होता रहता है। तो मतलब लैंग्वेज देमसेल्फ इंटरेस्टिंग होती है, मतलब लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी शो करती है, आपकी हिस्ट्री शो करती है, आपका नॉलेज शो करती है, आपके विशेस शो करती है, आपके बिलीव्स शो करती है, ऑल द थिंग्स मतलब शो करती है इस लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम लैंग्वेज को प्रैक्टिकली लाइफ में या किसी और एरा में यूज़ करते हैं तो फिर ही उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, हर एरिया की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, हर जगह की डिफरेंट साइकी होती है,
डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इसलिए लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो आज हमने लेसन नंबर 2 को कंप्लीट किया। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की, पहले तो हमने फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस किया, उसके बाद फीचर्स को डिस्कस किया, उसके बाद वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में रोल अदा करते हैं, जिसमें हमने लैंग्वेज के डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया, जिस तरह सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, सेंटिक्स है, सिमेंटिक है, उसके सोशो लिंग्विस्टिक है, साइको लिंग्विस्टिक है, नैरो लिंग्विस्टिक है। मतलब ये सारी ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की। जब हम इसको डिटेल में लिंग्विस्टिक में पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो ब्रांचेस है, शाखें जो हैं लिंग्विस्टिक की, ये भी लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक। मतलब जब हम साइंटिफिक तौर पे लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो वो हमारी लिंग्विस्टिक कहलाती है, होती वो भी लैंग्वेज है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेसन नंबर 2 समझ आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम टोटल जो 40 लेक्चर हैं 503 कोड के, उनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि इनको इजी वे से एलेबोरेट करूँ, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी छोटी छोटी हेडिंग से आपको आइडिया हो जाता होगा कि इसमें क्या चीज़ है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं।